क्या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सबसे बड़ा दलित चेहरा बनाकर कांग्रेस आने वाले विधानसभा चुनावों में दलितों को साधने की तैयारी कर रही है? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस को 5 विधानसभा राज्यों में कोई बड़ी जीत दिला पाएंगे? जिस तरीके से हिमाचल और कर्नाटक में कांग्रेस को जीत मिली है, अपनी उस जीत की आदत को, उस लय को कांग्रेस बरकरार रख पाएगी। देखिए कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे अपने ही कंधे पर कांग्रेस को चुनावी राज्यों में जीत दिलाने की जिम्मेदारी ले रहे हैं और क्या उनका प्लान है, जानते हैं इस वीडियो में। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने चुनावी राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने और दलित मतदाताओं को साधने के लिए खुद पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मैदान में उतर गए हैं। आने वाले दिनों में कांग्रेस अध्यक्ष मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में चुनावी सभा करेंगे। वहीं राज्य के वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के साथ वो बैठक करके चुनावी रणनीति भी तैयार करेंगे। हाल में संसद सत्र खत्म होने के बाद खड़गे छत्तीसगढ़ में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। कांग्रेस पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस अध्यक्ष 18 अगस्त को तेलंगाना, 22 अगस्त को मध्य प्रदेश और 23 अगस्त को राजस्थान का दौरा करेंगे। इन राज्यों में वो रैलियां करेंगे और कांग्रेस पार्टी के चुनावी अभियान, कुछ जगहों पर वो अनौपचारिक रूप से शुरू भी हो गए हैं, उसको और आगे बढ़ाएंगे। 13 अगस्त को कांग्रेस अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में आयोजित भरोसे का सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे। ये उनका राज्य में दूसरा दौरा था। इससे पहले फरवरी में वो पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने के लिए रायपुर पहुंचे थे। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ ही पार्टी के एक बड़े दलित चेहरे के तौर पर देखे जाते हैं और इसीलिए कांग्रेस उनके सहारे चुनावी राज्यों में दलित मतदाताओं को रुझाने में, साधने में लगी हुई है। इन समीकरणों को ध्यान में रखते हुए पार्टी दलित बाहुल्य क्षेत्र में उनकी रैलियों को आयोजित कर रही है। छत्तीसगढ़ में खड़गे की रैली जांजगीर चांपा जिले में हुई थी। इस जिले की ज्यादातर सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, यानी कि संदेश साफ दिखाई देता है। यहां भाजपा के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी का भी प्रभुत्व है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम ने अपना पहला लोकसभा चुनाव यहीं से लड़ा था। अविभाजित जांजगीर जिले की 6 में से सिर्फ 2 सीट पर कांग्रेस विधायक हैं, बाकी 2 सीट पर बीजेपी और 2 पर बसपा के विधायक हैं। पार्टी ने अनुसूचित जाति वर्ग का समर्थन हासिल करने के लिए खड़गे की सभा आयोजित की। इस क्षेत्र में एससी वर्ग को साधने की कोशिश में बीजेपी भी काम कर रही है। बीजेपी की सभा से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा होने के साथ ही कांग्रेस ने साबित कर दिया कि उनके लिए ये इलाका और ये सीटें कितनी महत्वपूर्ण हैं। चलिए अब आपको तेलंगाना के बारे में बताते हैं कि तेलंगाना वो क्यों पहुंच रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से जुड़े सूत्रों ने अमर उजाला को बताया है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे छत्तीसगढ़ के बाद अब 18 अगस्त को तेलंगाना पहुंचेंगे। वहां वो जहीराबाद में एक रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस 2019 में जहीराबाद लोकसभा सीट पर भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस से 5000 से ज्यादा वोटों से हार गई थी। बीआरएस का इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी 7 विधानसभा सीटों पर कब्जा है। जहीराबाद विधानसभा सीट समेत 2 अन्य सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। तेलंगाना के बाद वो यानी मल्लिकार्जुन खड़गे 22 अगस्त को मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के सागर में जाएंगे और वहां जनसभा को संबोधित करेंगे। 23 अगस्त को खड़गे राजस्थान के जयपुर जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष का कार्यालय मिजोरम के साथ भी समन्वय कर रहा है, लेकिन वहां खराब मौसम और बारिश के कारण बैठक और सभा की तारीख अभी तक तय नहीं हो पाई है। लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे इन चुनावी राज्यों को एक एक करके वहां पर कार्यक्रम करेंगे, यानी वो मिजोरम भी जाएंगे। वहीं मध्य प्रदेश में दलित वोट बैंक को अपनी तरफ लाने के लिए कांग्रेस भाजपा दोनों ही जोर लगा रही है। खास बात यह है कि दोनों ही पार्टियों ने इसके लिए बुंदेलखंड को चुना है। हाल में 12 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सागर में पहुंचकर 100 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले संत रविदास मंदिर का भूमि पूजन कर एक जनसभा को संबोधित किया था। अब मल्लिकार्जुन खड़गे 22 अगस्त को सागर पहुंच रहे हैं। वो यहां पे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। बुंदेलखंड के 7 जिलों सागर, दमोह, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी में कुल 26 विधानसभा सीटें आती हैं। यहाँ सबसे अधिक दलित मतदाता है। मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन के अलावा सागर ही ऐसा जिला है जहां 5 लाख से ज्यादा दलित वोटर हैं। भाजपा ने 2018 के चुनाव में बुंदेलखंड में अच्छा प्रदर्शन किया था। 26 में से 15 सीटें भाजपा, 9 कांग्रेस
और एक सीट सपा और बसपा के खाते में गई थी। 2018 में सागर जिले की 8 विधानसभा सीटों में से 6 पर भाजपा और 2 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। टीकमगढ़ और निवाड़ी 2 ऐसे जिले हैं जहां की 5 सीटों पर भाजपा का कब्जा है। 2 दशक पहले तक कांग्रेस के प्रभाव वाले बुंदेलखंड में आज कांग्रेस कमजोर है। ऐसे में कांग्रेस अब खरगे के सहारे फिर से अपने परंपरागत वोट बैंक को साधने में जुट गई है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।